हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में फिर से आपके एक डिमांड को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस संस्कृत ग्रामर से करने वाले हैं, जिसमें हम लोग शब्द रूप, धातु रूप के साथ साथ हम लोग विभिन्न कारक सूत्रों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वर्ण तथा संधि एवं समास से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी उस टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक यदि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? हमने वर्ण टॉपिक के चौथा पार्ट बहुत ही इंपोर्टेंट बताया था, जिसमें हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित टॉपिक को कवर किया था। अगर आपने वर्ण वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके चारों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे है कंठ से उच्चारण होने वाले, तो क वर्ड तो कंठ है ही, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला का डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? तो क वर्ग में क से लेकर के प वर्ग में म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। तो देखिए कौन स्पर्श व्यंजन है? तो क वर्ग में क से लेकर के क ही है। अगर क वर्ग में क से लेकर प वर्ग में म तक कोई भी दे देगा, वो सभी के सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वर्ण है? संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? 4। छ, त्र, अज्ञ और श्र, ये संयुक्त वर्ण है। तो देखिए छ, त्र, अज्ञ में से कौन? ये चच्छज वाला छ नहीं, यरल में का छ को हम लोग संयुक्त वर्ण के अंतर्गत काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? आप वर्ण वाला टॉपिक को अच्छे से कवर करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, कंठ, तालु, मूर्धा। तो ल का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? दंत ही होगा। 4 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है। 5 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद हैं? तो संस्कृत में स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके हिंदी ग्रामर में, तो वहां पे स्वर के 5 भेद हो जाते हैं। कौन? दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यण और अयादि। तो यहाँ पे है हमारा संस्कृत ग्रामर है, इसलिए यहाँ पे स्वर के कितने भेद हो जाएंगे? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन कृतम व्याकरण प्रसिद्धम, किसके द्वारा रचित व्याकरण जो है वो प्रसिद्ध है? तो पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण जो है वो ज्यादा चर्चित है। अगला है, चरक संहिता कस्य रचना अस्ति। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो चरक द्वारा लिखा गया है। 8 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा कहंती नीति श्लोका पाठ से है ये क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर मिस प्रिंटेड हो गए हैं। क्षमा किसका नष्ट करता है? तो वह क्रोध का नाश करता है। 9 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10, अ और उ के मेल से कौन सा स्वर बनेगा? तो याद कीजिए गुण संधि, अ और उ के मिलने से ओ का उच्चारण होता है। और आपको बताया था गुण संधि में जिसमें उ का मात्रा दिखाई दे, समझ जाइए वो कौन सी संधि का प्रकार होगा? गुण संधि में। अगला है, समधनसारः का सही संधि विच्छेद संधि क्या होगा? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। समधनसार, म अनुस्वार में बदल जाता है, ये हो जाएगा संसारः। 11 का बी ऑप्शन सही है। पौधन अन अयादि संधि, अय, आय, औ, आव से उच्चारित होने वाले शब्द जो होते हैं अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे
पवन औ, इसलिए 12 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वधन उदय, सर्व का अ, उदय का उ, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में अ और उ के मिलने से क्या बनेगा ओ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर्वोदय। 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रतिकार तो होगा नहीं, परिवार तो होगा नहीं, डी नंबर भी नहीं होगा, पराभव लिखा है देख लिए, इसलिए बचा क्या हमारा सी, प्रमाण में प्र उपसर्ग है। 14 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निश उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? निशान, नीलम, निष्कलंक, गलत हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यत्र तदेव तत्र पूजा, जहां देवता है वहां ही पूजा होती है, इसमें से अव्यय क्या है? तो अव्यय वाले लेक्चर से आ गया, हमने 50 अव्यय आपको बताया है, जिसमें से यत्र मने यहाँ, तत्र मने वहां, तो यत्र और तत्र ये दोनों अव्यय हैं, इस 16 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सह ग्रामात वही गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है, इस वाक्य में अव्यय है। अव्यय वे होते हैं जो अपने पुरुष, व्यक्ति या फिर वचन या काल के अनुसार अपने रूप में बदलाव नहीं करते हैं। तो वह गांव से बाहर जाता है, तो बाहर लड़का हो या लड़की, दिन हो या रात, बाहर बाहर ही रहेगा, इसमें बाहरी बहरे कोई बदलाव नहीं होगा। यदि हम बात करें सहग्रमात वही में कौन सा सूत्र है, तो अपादाने पंचमी, अलगाव के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, सहग्रमात गच्छति, अग्रमात में लाइन कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति, किस सूत्र से? अपादाने पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? एक बार नहीं कई बार, प्रत्येक अनुवाद के प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन बताया है। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, कौन सी विभक्ति? अभितः परितः सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? तो द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मानते हैं आपको यह सूत्र नहीं आता है, तो एक श्लोक सुनेंगे ना, श्री गणेशाय नमः, गणेशाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, गणेशाय में कौन सी विभक्ति आ रही है? बालकाय, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी इसमें, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 19 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, द्विगु समास का उदाहरण है। प्रत्येक समास यानी 6 समास के अलग अलग वीडियो, एक नहीं कई उदाहरणों और समास विग्रह के साथ साथ समस्त पद द्वारा हमने आपको समास बताया है। बहुत सारे समास के भेद के अलावा उपभेद की भी चर्चा की है। द्विगु समास के बारे में बताया है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वह क्या कहलाता है? वो द्विगु समास कहलाता है। तो ये है हमारा त्रिभुवन। अब हम कह दे दशानन, इसमें भी तो संख्यावाची है, लेकिन यह बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा? आप द्विगु या बहुब्रीहि वाले वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्र का पति, तो इसका समस्त पद होगा राष्ट्रपति। 21 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा? यदि किसी क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं ना, तो ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए। राजा कुमार 100% दूर दूर तक नहीं होगा, राजा नाम बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब हो गया राजस्य, आपने कहिएगा राजा का पुत्र, तो राजकुमार, राजस्य, राज का कुमार, इसका अर्थ होगा राज का कुमार। अभी राजकुमार तो राजा का बेटा को कहेंगे हैं राज्ञः कुमारः, यानी कि 22 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? अस्माकम का मूल शब्द है अस्मद, और अस्मद का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है अस्माकम, यानी कि 23 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, अकरोत किस धातु का रूप है? तो अगर धातु पूछा है तो एकदम आसान कर दिया है, क्री धातु है। यदि हम कह दें यह कौन सा लकार है, तब बिना लकार डकारे तो एक क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। अकरोत में जो है ये आपका लंग लकार है। और अताम अन
चलिए यहाँ पे लकार की चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो तो वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। यदि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2-2.5 घंटे का फिल्म इंटरटेनमेंट के लिए टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आप स्किप करके हट जाते हैं। अगला बढ़ते हैं, मातुः शब्द तृतीया बहुवचन में क्या होगा? मातुः शब्द इकारांत स्त्रीलिंग यानी धेनु शब्द के अनुसार चलेगा। धेन्वा धेनभ्याम धेनुभी, तो एक आ जाएगा मातृभी, यानी कि 25 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन्तु किस धातु का रूप है? भवन्तु अगर भाव रहता और उसमें हलंत रहता तब भी हो जाता, और भू माने ये दोनों का मतलब होता है होना, तो भाव ए ऑप्शन तो नहीं होगा, हलंत नहीं दिया है, इसलिए 26 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, अस्तु किस लकार का रूप है? अस्तु किस लकार का रूप है? तो अस्तु तू ताम अंतु किसमें होता है? आज्ञा अनुज्ञा किसमें होता है? लोट लकार में, यानी कि 27 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम धन तुमुन, हमने 25 प्रत्यय का स्पेशल ट्रिक आपको बताया है। तुमुन का अंत में तुम शेष रहता है, और तुमुन का जो न होता है वो जिस धातु में जुड़ता है, यदि म आता है तो ये म अनुस्वार में बदल जाता है, तो ये होता है गंतुम। देखिए किस में है? डी नंबर में है, 28 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवधन सानच से कौन सा? सानच का अंत में मान शेष रहता है, यानी कि शेवमान, यानी कि 29 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए गौरव, अगर गौरव रहता तो इसमें अ प्रत्यय लगा है। क्यों लगा है? गौरव का मूल शब्द है गुरु, और गुरु में अ, तो अ में एक खासियत है, प्रथम स्वर में वृद्धि कर देता है, यानी कि उ औ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? औ में। तो ये हो गया गौ, और उ औ में बदलिए जाता है, अभी हमने बताया, तो आव, तो गौरव। तो इसमें तो अप्रत्यय है नहीं। आपको क्या लगता है? श तो ऐसे ही नहीं होगा कि इसमें श प्रत्यांत शब्द नपुंसक होते हैं, इसके अंत में म जरूर आता है। जैसे आलस्यम, आपने पढ़ा है ना अलस्कता में, आलस्यम गौरवम। तो देखिए अगर इसकी चर्चा की जाए तो श्या प्रत्यय हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर अपने सुझाव दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, कि दर्शन धन ठक, इसमें बताया है एक शेष रहता है, यानी कि दर्शन धन ठक से बनेगा दार्शनिक। अब देखिए दर्शनम तो है नहीं, दृश्यम तो है नहीं, दृष्टि तो होगा नहीं, बचा ऑप्शन का हमारा सी दार्शनिकम। अगला है नाटक धन टाप। अभी हाल ही फिलहाल हमने स्त्री प्रत्यय वाला वीडियो दिया था, उसमें बताया था हमने टाप और गीप प्रत्यय के बारे में। मोस्ट पावरफुल वीडियो है, यदि स्त्री प्रत्यय वाला लिंक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। सुपर फाड़ू तरीके से एक नहीं कई कई उदाहरणों द्वारा आपको हमने समझाया है। नाटक, अक से उच्चारित होने पे हमने क्या बताया है, वहां पे अक के स्थान पर इक लगा करके तब टाप के लिए आ लगा देते हैं। नाटक धन टाप से बनेगा नाटिका, नायक धन टाप से बनेगा नायिका, लेखक धन टाप से बनेगा लेखिका। चलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आचार्य में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आचार्य, अश्व धन टाप अश्वा, छात्र धन टाप छात्रा, तो आचार्य धन टाप आचार्य। 33 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन हिंदी ग्रामर में कितने हो जाएंगे? 5। कौन कौन? अभी हमने इसकी चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 35, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को बतलाता है? तो उस उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को परिभाषित करता है। 35 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, यशोधरा विसर्ग संधि है। कौन सा संधि? विसर्ग संधि। ये हो जाएगा यशः, यशः धन धरा। देखिए किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन, 36 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, अश्य धन इतिहास। अश्य, 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 इसका अ,
और इतिहास का ई, अ और ई के मिलने से बनता है ए, और ए की मात्रा होती है ऐसे एक ले वाला। तो देखिए किसमें लगा है, अश्य धन इतिहास, अश्य इतिहास, यानी 37 का ए ऑप्शन सही है। ए आ गया दीर्घ संधि, समान स्वरों से मेल को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अधन अ और अ के मिलने से आ और आ के मिलने से भी आ, अ और आ के मिलने से भी आ, यानी कि 38 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, नासी में किस संधि का उदाहरण है, ना धन अस्थि, ना का आ अस्थि का अ मिल के बना है आ, यानी कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। 39 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, यथोचितम का समास विग्रह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है यथा उचितम, उचितः यथा, उचितम अनातिकृत्यम, न उचित यथा, यानी कि यथा उचितम, उचितम का सही विग्रह हो जाएगा। 40 का ए ऑप्शन सही है। इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले पार्ट में 40 से आगे के प्रश्नों के साथ। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।